हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब सारे अच्छे अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जो भी बच्चा ये एल एस सी और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इनका आप अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक है। और आपको एक बात बताते हैं, आपके लिए भाई एल एम एस सी वालों के लिए 3-4 सेशन ऑलरेडी चले हुए हैं, जिसमें चैप्टर वाइज एम सी क्यू, 10,000 एम सी क्यू हैंड राइटिंग और पी वाई क्यू। भाई अगर आपने 10,000 एम सी क्यू वाली सेशन को अच्छे से अटेंड कर लिया ना, तो भाई आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम वहाँ से 70 में से 68 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले थे, और इस बार भी चांस है कि 65+ जरूर देखने को मिलेंगे। चलो आज का पहला क्वेश्चन है, 33 केवी पावर हाउस में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितने इंसुलेटर लगे होते हैं। भाई 33 केवी का पावर हाउस के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये लगे होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के इंसुलेटर लगे होते हैं? 6 प्रकार के। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर करता है सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई सत्य नहीं बताना भाई। प्रतिरोध करंट में बाधा डालता है, ये भी ठीक है। जड़ एक प्रतिबंध है, ये भी ठीक है। करंट में से एक कठिन रास्ते से जाता है, ये गलत है भाई। पावर कम वाट में मापते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। किस सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने की दशा में करंट कल्पन बहता है? तो करंट हमेशा अनंत बहता है शॉर्ट सर्किट में, ठीक है। बाया चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकित्व कहलाता है। तो भाई अगर हमने बाया चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया था तो उस माध्यम में शेष चुंबक क्या करता है? वो कहता है रेजिडुअल मैग्नेट कहलाता है, ठीक है। टू वे स्विच में करंट बहने से कितने रास्ते होते हैं? टू वे स्विच में करंट बहने के 2 रास्ते होते हैं। कितने होते हैं? 2। क्या होगा अगर मोटर को तिगुना हार्मोन दे दिया जाए? तो भाई मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी भाई। शंट मोटर कहलाती है, तो शंट मोटर कहलाती है फिक्स फ्लक्स मोटर कहलाती है। एक पावर हाउस में ऑपरेटेड ट्रांसफार्मर का खालिस्तान बाद तापमान नोट किया जाता है, तो कितने के बाद किया जाता है? लगभग 1 घंटे के बाद नोट किया जाता है भाई, ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स को शॉर्टकट में बोला जाता है, तो इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एक अच्छे पावर फैक्टर का फायदा है दक्षता बढ़ाना, उपकरण गर्म ना होना, तार गर्म ना होना, उपरोक्त सभी है। भाई कौन सा उपरोक्त सभी आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? उपरोक्त सभी। किसी अल्टरनेटर की मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है? भाई अल्टरनेटर मात्रा की आवृत्ति होती है प्रति मिनट पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान बढ़ने का कारण एक ओवरलोड है। निम्न में से पावर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, तो पावर ट्रांसफार्मर का भाग कौन कौन सी है भाई? थर्मोसाइन, प्रेशर रिलीफ वाल्व, फिल्टर मशीन, ये सभी इसके भाग हैं। एक उत्तम व बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रांसफार्मर ऑयल का रंग होता है, तो ये होता है पीला, चमकदार और पारदर्शी। निम्न में आर्मेचर से संबंधित नहीं है, आर्मेचर से संबंधित कौन सा नहीं है? तो स्लिप रिंग नहीं है। बाकी फैन, कम्यूटेटर और वाइंडिंग ये सभी है। ट्रांसफार्मर में ऑयल का तापमान देखने के लिए क्या लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर ऑयल तापमान देखने के लिए तापमान मीटर लगाया जाता है। डीसी मोटर के पैनल पर लगने वाला सबसे मुख्य भाग, तो डीसी मोटर के पैनल पर लगने वाला सबसे मुख्य भाग है डीसी स्टार्टर होता है। फिल्टर मशीन का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफार्मर का तेल खालिस्तान तक गर्म हो जाता है, तो ये हो जाता है 75 डिग्री तक। अधिकतम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के रेशो को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पीक फैक्टर। क्रीपिंग दोष किस मीटर में होता है? क्रीपिंग दोष होता है एनर्जी मीटर में। कौन से में? एनर्जी मीटर में होता है। निम्न वाष्प गैसों में से कौन सा फिलामेंट लैंप पीला रंग देता है? तो पीला रंग देता है सोडियम। किसी हाई सेल का ईएमएफ होता है, तो होता है 1.5 वोल्ट। निम्न में से कौन सा उत्तेजित चुंबकीय प्रणाली है? तो यह तुल्यकाली मोटर है। 160 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज लिया जाता है? ये लिया जाता है लगभग 6 कूलम। 33 केवी तक के किलोवाट के लिए और एड लाइन हेतु निम्न में से कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है पिन टाइप का। चुंबकीय द्वारा बहुत ज्यादा आकर्षित चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो डाई मैग्नेट होता है। एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? तो ये है 0 है। एक जंक्शन डायोड में कितने छिद्र होते हैं? एक छिद्र का कारण कौन सा होता है? गायब इलेक्ट्रॉन होते हैं।
वाटर प्लग किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का भाग है, तो यह बैटरी का। किसका है? तो ये भाग है बैटरी का। किसका भाग होता है? ये बैटरी का भाग होता है। डीसी जनरेटर की रेटिंग ली जाती है, तो किस में ली जाती है डीसी जनरेटर की रेटिंग? तो किलो वाट में ली जाती है। कम अक्षमता वाली डीसी मशीन की योग की बनाई जाती है, योग बनाई जाती है कास्ट आयरन की। उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर के ब्रशों को रखना चाहिए, तो इसको चुंबकीय उदासीकरण अक्ष पर रखना चाहिए। यदि आर्मेचर वाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 है तो समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी? समांतर पथों की संख्या भी 2 हो जाएगी। कितनी? 2 हो जाएगी। HRC फ्यूज में फ्यूजिंग कारण है, तो होता है 1.1 होता है। ठीक है। फ्यूज क्या कार्य करता है? तो फ्यूज धारा को बढ़ाता है, धारा को रोकता है, धारा को कम करता है, या उपरोक्त सभी। तो फ्यूज करता है धारा को रोकना। रिले का मुख्य कार्य है फॉल्ट ढूंढना। ठीक है। सुरक्षा युक्ति किसी उपकरण को विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, तो किसके विरुद्ध प्रदान करती है? ये अतिभार, लघुपथ, विद्युत झटका या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी का करती है। ठीक है ना। जर्मन डायोड में डिप्लेक्शन लेयर में वोल्टेज होती है 0.3 वोल्ट होती है। कितनी? 0.3 वोल्ट होती है भाई। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आपने वो PDF वगैरह चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको डेली PDF प्रोवाइड की जाती है। भाई के साथ साथ जो भी बच्चा ग्रुप डी में साइंस अच्छी करना चाहता है, क्योंकि साइंस का बहुत अच्छा रोल रहता है, तो आपके लिए भाई हमने NCERT साइंस वो भी हैंड राइटिंग स्टार्ट की हुई है। एक बार आप उस सेशन को भी अच्छे से अटेंड कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन भाई साइंस में उससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके साथ साथ भाई सबसे मेन चीज़ है कि हमने चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किया है, जिसमें भाई सब एक चीज़ मान लो, लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जब आपका पेपर होता है ना LMSA का, वहाँ 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कितने? 17। तो मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 300 के आसपास क्वेश्चन करवाए हैं चैप्टर वाइज में। अगर आपने वो 300 क्वेश्चन देख लिए ना, तो वह बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेगा। और इस बार चांस है कि 15 से 20 क्वेश्चन कन्फर्म है, दोनों 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप देखो कि आपको 300 क्वेश्चन पढ़ के आप अपना 15 से 20 नंबर ले सकते हो। वो आप पर डिपेंड है कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं। मेरा काम था भाई सिर्फ पढ़ाना। ठीक है। वो मैंने आपको पढ़ा दिया। मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ जो आपको कभी भी कोई भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा, वो भी छोटे छोटे सेशन में। सबसे मेन चीज़ थी भाई, टॉपिक वाइज MCQ चला हुआ है हरियाणा GK का। अगर आप भाई वही टॉपिक कहीं और से पढ़ोगे, कम से कम आपके 5 से 7 घंटे लग जाएंगे उन्हीं क्वेश्चन को करने में, और मैं वो क्वेश्चन सिर्फ आपको 10 मिनट में रिवीजन करवा रहा हूँ। अब आपने देखना, आप या तो उधर जाओ जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है, या आप हमारे साथ जुड़ो जहाँ पर आपके सबसे मेन चीज़ है टाइम की बचत। और कभी भी आपको ना तो यहाँ पेड कोर्स देखने को मिलेगा, कोई भी कंटेंट आपको, हर कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, चाहे वो हैंड राइटिंग नोट्स हो। आजकल मार्केट में चला हुआ ना कि ये मेरे नोट्स लेने से इतने क्वेश्चन आएंगे, भाई उनसे भी जेन्युइन नोट्स है मेरे पास, और वही आपको पढ़ा रहा हूँ मैं हैंड राइटिंग में। जो चीज़ें आपको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, तो भाई क्यों पैसा लगाना? क्योंकि स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता भाई, क्योंकि मैं भी उन चीज़ों से निकला हुआ हूँ, तो मेरे को सब कुछ पता है। अब डिपेंड आप पर है कि आपने किस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप थोड़ा सा और सपोर्ट करोगे ना भाई हमें, सिर्फ थोड़ा सा, अगर 1 से 2% भी, तो भाई आपके लिए लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उसके लिए कम से कम आपको पता है लाइव क्लास में कितना खर्चा आना है, तो भाई वो अभी पॉसिबल है ही नहीं। वो डिपेंड करता है आप पर, खर्चा भी लगा देंगे अगर आप सपोर्ट करोगे तो। लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो भाई, सबसे मेन चीज़ है। हमें मोटिवेट मिलता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि सर हमें मोटिवेट करो, तो हमें मोटिवेट की जरूरत होती है। ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।